नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौधरी क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज हम सिलेबस को पढ़ने वाले हैं कि एलएनएमयू जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार बीकॉम का क्या सिलेबस होने वाला है सेमेस्टर 1 में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है, उनको सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, एडमिशन करवा लेते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते सही से, पढ़ाई किसी और सब्जेक्ट का करते हैं और एग्ज़ाम किसी और सब्जेक्ट का पूछ लिया जाता है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं। तो आज हम टोटल सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक के सिलेबस को समझने वाले हैं। मैं एक फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस अगर आपको समझा दूं तो आप मेरी इस वीडियो से अपने आप 8 सेमेस्टर तक का सिलेबस समझ जाएंगे। तो चलिए हम पहला सेमेस्टर का सिलेबस समझते हैं। तो आप लोग पहले ये ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे टोटल सेमेस्टर 8 है। सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, ठीक है। जिसमें से सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 है और सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर सेकेंड है। यानी कि सेमेस्टर 2 में भी एक ही मेजर पेपर है, 3 में 2 मेजर पेपर है, सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर है, सेमेस्टर 5 में 2 मेजर पेपर है और सेमेस्टर 6 में 3 मेजर पेपर है, सेमेस्टर 7 में भी 3 मेजर पेपर है और सेमेस्टर 8 में 1 मेजर पेपर है, ठीक है। और माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में 1 है, सेमेस्टर 2 में भी एक ही माइनर पेपर है, सेमेस्टर 3 में भी 1 है, सेमेस्टर 4 में भी 1 है और सेमेस्टर 5 में 2 माइनर पेपर है, माइनर पेपर 5 एंड 6। और सेमेस्टर 6 में भी 2 माइनर पेपर है, माइनर पेपर 7 एंड 8। और सेमेस्टर 7 में एक माइनर पेपर 9 और 8 में एक माइनर पेपर, ठीक है। जो एमडीसी पेपर है, इंटरडिसिप्लिनरी पेपर, वो 3 है। वो 3 ही पेपर होते हैं। सेमेस्टर 1, 2, 3 के बाद जाने के बाद एमडीसी पेपर आप लोगों का समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है आप लोगों का एमआईएल यानी कि एईसी पेपर, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। ये सेमेस्टर 5 तक आप लोगों का रहता है। सबसे पहले सेमेस्टर 1 में आप लोगों का लैंग्वेज रहता है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, इन सब में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। सेमेस्टर 2 में आप लोगों का इन्वायरमेंटल साइंस रहता है, सेमेस्टर 3 में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और सेमेस्टर 4 में से इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है। और सेमेस्टर 5 में आपका इंटर्नशिप रहता है, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा इस इंटर्नशिप के बारे में। अब अगला है एसईसी पेपर, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ये भी सेमेस्टर 3 के बाद ख़त्म हो जाता है। इस पेपर को आगे नहीं बढ़ाया गया, सेमेस्टर 3 तक ही इस पेपर को रखा गया है, एसईसी पेपर 1, 2 और 3। और अगला है वीएसी यानी वैल्यू एडिड कोर्स, ठीक है। ये सेमेस्टर 2 तक ही ये पेपर है। सेमेस्टर 1 और 2 के बाद ये पेपर समाप्त हो जाता है। तो हम समझते हैं कि सेमेस्टर 1 में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले है हमारा सेमेस्टर 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेमेस्टर दिया गया है, यहाँ पे टाइप ऑफ कोर्स यानी कि कौन सा मेजर पेपर और यहाँ पे कोर्स का नेम। तो इससे आप समझिए, यहाँ पे सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो हमारा माइनर पेपर क्या रहेगा? तो हमारा माइनर पेपर रहेगा सेमेस्टर 1 में प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद और कोई माइनर पेपर नहीं रहेगा। और एमडीसी पेपर सेमेस्टर 1 में यहाँ पे देखिए रहेगा, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। और उसके बाद एईसी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जो कि 4 सेमेस्टर के बाद जाकर कहीं समाप्त होता है। तो सेमेस्टर 1 में एमआईएल, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लैंग्वेज पेपर रहता है। आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद एसईसी पेपर में सेमेस्टर 1 में ये सारे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। ये तीनों का सेम ही रहता है, साइंस, सोशल साइंस और कॉमर्स। किसी भी स्ट्रीम से आप करें, चाहे आप बीएससी करें, बीए करें या बीकॉम करें, तीनों का सेम ही रहता है। इनमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होता है एडमिशन के टाइम, ठीक है। और वीएसी पेपर यानी कि वैल्यू एडिड कोर्स, ये 2 सेमेस्टर के बाद कहीं जाकर समाप्त हो जाता है। तो सेमेस्टर 1 में इनमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि आप लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं पहले ही कि जो एईसी, एसईसी और वीएसी यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और वैल्यू एडिड कोर्स, ये जो तीनों पेपर है, ये तीनों पेपर का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड पर होता है। और ये तीनों पेपर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स यानी कि बीएससी जो करेंगे, जो बीए करेंगे और जो बीकॉम करेंगे, लगभग उन चारों का सेम रहता है। बस उन चारों को इन लिस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो ये बात है, सेमेस्टर 1 का सिलेबस रहता है, ठीक है। यानी कि सेमेस्टर 1 में यहाँ पे सिलेबस आपका क्या रहेगा, ये यहीं पे बताया गया कि सेमेस्टर 1 में आपका एक मेजर पेपर रहेगा, एक माइनर पेपर रहेगा,
एक एमडीसी पेपर रहेगा, एक एमआईएल यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स करके जो पेपर है एईसी करके वो पेपर रहेगा, एक एसईसी पेपर और एक बीएससी पेपर। सारे पेपर पे हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेमेस्टर 2 में भी आपका सेम इसी की तरह रहने वाला है, एक मेजर पेपर, एक माइनर पेपर, एक एमडीसी पेपर और एक एईसी पेपर। इसमें आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल साइंस ही पढ़ना पड़ेगा चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से हो, और एक एसईसी पेपर और एक बीएससी पेपर। तो चलिए समझते हैं कि सेमेस्टर सेकेंड में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो मेजर पेपर में हम लोगों को यहाँ पे एक पेपर पढ़ना पड़ता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मेजर पेपर में। और जो हमारा माइनर पेपर है उस माइनर पेपर में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है सेमेस्टर 2 में एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। और उसके बाद जो हमारा है मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर एमडीसी पेपर, उसमें हम लोगों को सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ता है मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करके सब्जेक्ट का नाम होता है। और एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इसमें आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, या आप लोगों का ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तीनों स्ट्रीम वाले को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल साइंस एसी पेपर और एक एसईसी पेपर में ये यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम दिए गए। इसमें से आप तीनों स्ट्रीम वाले जिसको जो पसंद है वो चुन सकते हैं, जैसे कि बिग डाटा एनालिसिस, बिगनर्स कोर्स टू कैलियोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ओके। और बीएससी ये दूसरे सेमेस्टर में जाके समाप्त हो जाता है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी आप लोगों को सेमेस्टर 2 में दिया गया है कुछ चूज करने को, तो आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या है, तो वैदिक मैथमेटिक्स, इमोशन इंटेलिजेंस, योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू फंडामेंटल्स, ड्यूटीज, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, कुछ भी आप सिलेक्ट इनमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, सिलेबस पैटर्न है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेमेस्टर 3 में क्या रहता है। सेमेस्टर 3 में जो हमारा मेजर पेपर रहता है ये हमारा 2 पेपर हो जाता है, मेजर पेपर 3 और मेजर पेपर 4, ठीक है। माइनर पेपर हमारा एक रहता है, इंटरडिसिप्लिनरी पेपर एक रहता है, एईसी पेपर एक रहता है, सिलेक्टेड रहता है ऑलरेडी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, और एक एसईसी पेपर रहता है। यहाँ पे जो हमारा ये पेपर था पहले बीएससी पेपर, ये पेपर हमारा सेमेस्टर 3 में आकर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर पेपर कर दिया गया है। यानी कि इसका मेजर पेपर का 200 मार्क का एग्जाम अब होगा, ठीक है। 200 का ये, 100 का ये, 300, 400, 500 और 600 का ये बीएससी पेपर समाप्त हो जाता है। यानी कि अब हमारा कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव पेपर हमें इन तीनों में ही देखने को मिलता है, ठीक है। इन तीनों में ही हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलता है। तो एक तो ये समाप्त हो गया, तो अब कितना ऑब्जेक्टिव पेपर होगा हमारा, 2 पेपर होगा, एक एईसी और एक एसईसी सेमेस्टर 3 में। तो सेमेस्टर 3 का एईसी पेपर तो आप जान ही चुके हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ना है। बचा 2 मेजर पेपर का नाम और एक माइनर पेपर, एक इंटरडिसिप्लिनरी पेपर। तो ये पेपर आपका क्या रहेगा, कौन सा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। सेमेस्टर 3 में जैसे कि 2 मेजर पेपर आपको पढ़ना है, एक बिजनेस लॉ का 100 नंबर का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 है और मेजर पेपर कौन सा है, 4 है। सेमेस्टर 3 में ही आपको पढ़ना है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। और माइनर पेपर आपका एक रहेगा, माइनर पेपर कौन सा रहेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। और एमडीसी पेपर आपका कौन सा रहेगा, तो इंडियन इकोनॉमी सेमेस्टर 3 में जो कि आपको पढ़ना है। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स आप लोगों ने देख ही लिया है कि आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और बचा क्या, अब एसईसी पेपर, ठीक है। तो एसईसी पेपर में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आके एसईसी पेपर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स भी, ये भी पेपर समाप्त हो जाता है। इसमें आप लोगों को ये कुछ दिया गया सब्जेक्ट्स के नाम, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं, जिसमें है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप कोई भी चुन सकते हैं इसमें अपने इच्छा अनुसार, ठीक। ये था हमारा सेमेस्टर 3 का सिलेबस। अब सेमेस्टर 4 का सिलेबस हम जानते हैं। सेमेस्टर 4 इसमें हमें 3 मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 4 में हमें 3 मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा, मेजर पेपर 5, 6 एंड 7। यानी कि मेजर पेपर का एग्ज़ाम 300 नंबर का होगा, ठीक। और एक माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा। एमडीसी पेपर यहाँ पे आने के बाद समाप्त हो जाता है। एक एईसी पेपर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, फिर एसईसी बीएससी पेपर भी समाप्त हो जाता है। 300 नंबर का ये हो गया, माइनर पेपर 100 नंबर का, 400 और ये 500 नंबर का एग्ज़ाम टोटल हमारे सेमेस्टर 4 में होता है, जिसमें एमडीसी पेपर को हटा दिया गया है सेमेस्टर 4 में। एसईसी और बीएससी तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 2 से ही
हटा दिया गया है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 में 3 मेजर पेपर हमारे हो जाते हैं, एक माइनर पेपर और एक एसी पेपर। एसी पेपर का नाम आप लोग देख ही चुके हैं यहाँ पे। इन सब में से आपको कोई एक चुनना होगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कि मेजर पेपर और माइनर पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए आते हैं हम मेजर पेपर में। सेमेस्टर 4 में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहला बिजनेस फाइनेंस, दूसरा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तीनों का 100 नंबर का एग्जाम होगा, यानी 300 नंबर का। यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 4 का 3 पेपर है, मेजर पेपर 5, 6 और 7। और माइनर पेपर कौन सा होगा आपका सेमेस्टर 4 का? तो माइनर पेपर हो जाएगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेमेस्टर 5 का सिलेबस। सेमेस्टर 5 में आप लोगों को 2 ही मेजर पेपर पढ़ने हैं। यहाँ पे आपका माइनर पेपर एक बढ़ गया है, इसलिए मेजर पेपर को कम कर दिया गया है। एक माइनर पेपर बढ़ा दिया गया है, माइनर पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 और एक एसी, यानी कि जिसमें आपको इंटर्नशिप करना है। ठीक है, तो सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर और माइनर पेपर का नाम हम जान लेते हैं, हमको जो पढ़ना है। अगर हम अकाउंट एंड फाइनेंस से अपना मेजर कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं, तो सेमेस्टर 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? सेमेस्टर 5 में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सेमेस्टर 5 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे मेजर पेपर में हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। 200 नंबर का एग्जाम इधर हो गया। और माइनर पेपर में हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? सेमेस्टर 5 में यहाँ पे 2 पेपर कर दिया गया, देखो, एक रूरल मार्केटिंग इन इंडिया और एक टूरिज्म मार्केटिंग। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम सेमेस्टर 6 पे। सेमेस्टर 6 में आपका 3 मेजर पेपर कर दिया गया और माइनर पेपर 2 है। मेजर पेपर नंबर 10, 11 और 12 और माइनर पेपर नंबर 7 एंड 8। देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। सेमेस्टर 6 में हमारा है, सेमेस्टर 6 में मेजर पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12 बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 3 पेपर होगा हमारा 300 नंबर का। और सेमेस्टर 6 में ही हमारा माइनर पेपर हो जाएगा कौन कौन सा? तो यहाँ पे सेमेस्टर 6 में 2 माइनर पेपर पढ़ना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो माइनर पेपर का नाम क्या है यहाँ पे? तो सर्विस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये 2 माइनर पेपर हमें पढ़ना है। किस में? सेमेस्टर 6 में। ओके, अब हम सेमेस्टर 7 का भी सिलेबस जान लेंगे, जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब पे सेमेस्टर 6, 7 और 8 का सिलेबस का डिस्कशन किसी ने भी नहीं किया है। तो सेमेस्टर 7 का क्या है? 3 मेजर पेपर है आप लोगों का, एक माइनर पेपर है। ठीक, तो आप लोग अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। सेमेस्टर 7 में 3 मेजर पेपर, जिसमें हमको पढ़ना पड़ेगा पेपर नंबर 13 ऑडिट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेजर पेपर नंबर 14 रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेजर पेपर नंबर 15 कंपनी लॉ। ठीक है, सेमेस्टर 7 में। और माइनर पेपर नंबर कौन सा पढ़ना पड़ेगा हमें सेमेस्टर 7 में? इवेंट मैनेजमेंट। कौन सा? इवेंट मैनेजमेंट। ठीक, अब हम आ जाते हैं सेमेस्टर 8 के सिलेबस को देखने के लिए। सेमेस्टर 8 के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या दिया गया है? तो एक मेजर पेपर पढ़ना पड़ेगा और एक माइनर पेपर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, यानी कि 2 ही पेपर है सेमेस्टर 8 में हम लोगों को पढ़ने के लिए। एक मेजर पेपर नंबर 16 बिजनेस कम्युनिकेशन और इधर माइनर पेपर नंबर 10 इंटरनेशनल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस था सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक LNMU का। तो अभी इस वीडियो में हमने LNMU का सारा पेपर डिस्कशन कर लिया है, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक। जिन बच्चों ने अकाउंट एंड फाइनेंस रखा है उन बच्चे का सारा सिलेबस डिस्कशन लगभग हो ही गया है, तो आप लोगों का कवर हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें।